गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। चैप्टर नंबर 4 हम लोग देख रहे गए 2 दिन से, और उसी में का हम ब्रॉड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 है। उसी में के 2 हमने कवर किए। एक फिशिंग के ऊपर था, सेकेंड माइनिंग के ऊपर था, और अभी क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट गार्डनिंग। मंडई बागायती खेती के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वैशिष्ट्य हमें उसके बताना है। सॉरी, उसके साइलेंस फीचर्स हमें बताना है। उसके बारे में इंट्रोडक्शन, कुछ इंफॉर्मेशन, और फिर उसके फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स वैशिष्ट्य हमें बताना है। तो जो भी कुछ हमारे किताब में एक आपके सामने इमेजेस है, 6 पिक्चर्स है, इसमें हर एक खेती प्रकार दिया है और हमको मैच करना है अ आ ई। तो हम वो मैच करने वाले, लेकिन आपने वो पिक्चर्स तो देखा होगा कि कौन सी खेती के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि किताब में रेडी नहीं है, हमको वो मैच करके देना है। तो मैं आपके लिए वो सॉल्व करने वाला हूँ। लेकिन बिफोर दैट हम ब्रॉड क्वेश्चन से इसलिए रहे क्योंकि आपकी रेडी क्वेश्चन का आंसर मिल सके, आपकी नोट्स रेडी हो सके। समझ में आया? तो ये हमारा प्लान है। तो उसके प्लान के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट गार्डनिंग। मंडई बागायती शेतीची वैशिष्ट्य सांगा। अभी उसके बारे में मैं आपको कुछ पहले जानकारी और इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ। व्हाट इज मीन बाय मार्केट गार्डनिंग? ये कौन सा खेती का प्रकार है मार्केट गार्डनिंग? हालांकि हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर जानते हैं, सब्सिस्टेंस इंटेंसिव एग्रीकल्चर जानते हैं। देन आफ्टर एक्सटेंसिव फार्मेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हस्बेंड्री हम जानते हैं। तो ये चीज क्या है? तो ये जो भी कुछ शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही डे बाय डे, जो भी कुछ अर्बनाइजेशन डेवलप हो गया, डेवलपमेंट होने के उसका एरिया, इंटायर एरिया हॉस्ट हो गया, एक्सटेंड हो गया। और हमने देखा है कि सेटलमेंट ज्योग्राफी में, ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर में फ्रिंज एरिया हमने देखा है, जो अर्बन का सब अर्बन और सब अर्बन के बाद वो एरिया आता है, फ्रिंज एरिया आता है। यानी मतलब आउटस्कर्ट्स मतलब शहर के सबोताल का एरिया। उस एरिया में क्या करते हैं, जो खेती रहती उस खेती में फार्मर्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिल्क, एग्स उसका प्रोडक्शन लेता है। और वो प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है वेजिटेबल्स, वैरायटी ऑफ उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। हम एक वीक का बाजार घर में लाते हैं तो बहुत सारी उसमें चीज़ें रहती हैं, जो भी कुछ एग्रीकल्चर का वो प्रोडक्ट होता है, यानी हम सिंपली उसको वेजिटेबल्स कहते हैं। तो वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन लेते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी में सोल्ड करते हैं, मेन मार्केट में। और वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों में वो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, हर एक एरिया वाइज हमको वो अवेलेबल करके देते हैं। या तो फिर शहर में एक ऐसा हिस्सा रहता है, फॉर एग्जांपल अहमदनगर शहर में गंज बाजार है, मार्केट यार्ड, गंज बाजार हमारे तो वेजिटेबल्स के वो स्टॉल लगे हुए हैं। और सिटी के लोग क्या करते हैं, वहां पे जाके डेली वो परचेस करते। तो इस प्रकार एक प्रकार है मार्केट गार्डनिंग का। तो फिर शहरों से कई किलोमीटर का अंतर होता है, दूर होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर मुंबई जाते हैं, मुंबई हम जाते हैं, तो अगर हम भाया चाकन रोड से जाएंगे, कल्याण हाईवे से जाएंगे, या तो फिर पुणे हाईवे से जाएंगे, या तो फिर वहां से भी नासिक रोड भी आता है, अन्य स्टेट के रोड आगे मिलते हैं। तो वो हम देखेंगे, चाकन रोड से गए, कल्याण रोड से गए, पुणे रोड से गए, कोल्हापुर रोड से गए, तो ये नजर आता है कि जैसे शहर का इलाका आने वाला है, मतलब शहर यहाँ से कम 20, 25, 30, 40 किलोमीटर दूर है मेट्रोपॉलिटन सिटी, उस रीजन पे एक खेती किया जाता है। फिर गोभी, फ्लावर्स, भिंडी, हमारी वो मिर्ची, कोथिंबीर,
ऐसे बहुत सारी चीजें वो लोग प्रोडक्ट करते हैं क्योंकि वो डेली नीड है। किन लोगों की डेली नीड है? जो शहर में लोग रहते हैं उनकी क्या है? डेली नीड है, मतलब त्यांची दैनंदिन ती गरज आहे. का ती गरज आहे? की ते त्यांच्या जेवणाचा एक अविभाज्य घटक आहे भाजीपाला, आणि तो त्यांना लागतोय, रोज लागतोय. म्हणून शेतकरी काय करतात? शहरांना ते पुरवठा करतात. त्याला म्हणतात मार्केट गार्डनिंग. आता मग त्याची स्टेप बाय स्टेप आपण पॉइंट वाईज त्याचा अभ्यास करणार आहोत आणि ते समजून घ्यायच्या त्याच्यात या प्रश्नामध्ये किती पॉइंट्स कव्हर होतात, किती पॉइंट्स आहेत, ते पॉइंट्स आपल्याला लर्न करायचे आणि त्याचं विश्लेषण आपल्या ध्यानात धरायचं, लक्षात करायचं. त्याची नोट्स व्यवस्थित आता अशीच नोट्स घ्यायची. पीपीटी तुम्ही काय करायची? पॉज घेत घेत घ्यायची आणि मग त्याची नोट्स व्यवस्थित लिहून घ्यायची. अतिशय छान प्रकारे तुम्हाला मी मटेरियल उपलब्ध करून दिलेलं आहे. So, introduction. Market gardening is a modern type of agriculture to fulfill the demands of urban people. It is developed in fringe areas. ये एग्रीकल्चर का मॉडर्न टाइम है, मतलब जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया यूरोप में, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया, तो यूरोप के वेस्टर्न साइड में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, सिटी एरिया है. तो वो सिटी एरिया का जो डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए इस एग्रीकल्चर का इनोवेशन हो गया. इस टाइप का मॉडर्न एग्रीकल्चर का इनोवेशन हो गया. ह्या शेतीची निर्मिती झाली या मागणीतून. आणि मॉडर्न टाईप म्हणजे आता आफ्टर इंडस्ट्रियलायझेशन त्याचा उपयोग आता होत राहिला आहे. शहरी लोकांची मागणी ती फुलफिल करण्यासाठी फ्रिंज म्हणजे शहराबाजूचा आपण जो एरिया अभ्यासलेला आहे त्या एरियामध्ये ती शेती पिकवली जाते. आणि लक्षात तरी झाली त्याची सिंपल इंट्रोडक्शन जी तुम्हाला अशीच्या अशी लिहायची आहे. आता पॉइंट वाईज आपण चालूया. नंबर 1, अर्बन पीपल डिमांड सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, मिल्क एटसेट्रा, फ्रेश एंड डेली. अभी जो अपने एग्जाम्पल्स देखे, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर, मिल्क्स, भाजीपाला, फळे, फुले, दूध, अंडी, हे सर्व ही पदार्थ नाशवंत आहेत. हे दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. त्या लक्षामध्ये दैनंदिन आपल्या घरातलेच हे आयटम आहेत आणि मग ते आपण फ्रीजची व्यवस्था असेल तर 5-6 दिवस ठेवतो, अन्यथा ते नंतर खराब होतात. आलं लक्षामध्ये? तर मग पेरिशेबल नाशवंत असल्यामुळे ते लोकांना रोजच्या रोज घ्यावं लागतं. असं एक नाही का ते घेतलं आणि महिनाभर स्टोर केलंय, मुळीच नाही. कोथिंबीर रोजची रोज लागते, मग ते फ्रेश लागतं आपल्याला. आपण बघा बाजारामध्ये ताजी भाजी दिसली तर आपण मग 1 रुपया जास्त गेला तरी पटकन ती आपण ताब्यात घेतो. मग ती आपल्याला फ्रेश पाहिजे, फळं आपल्याला फ्रेश पाहिजे, दूध आपल्याला ताजं पाहिजे. तर त्याच्यावर शहरांमध्ये पिशव्या असतात, पिशव्यांमध्ये तारीख असते. ताजं दूध उपलब्ध असेल तर लोक पटकन ते घेतात. आलं लक्षामध्ये? तर अर्बन पीपल डिमांड सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, मिल्क एटसेट्रा, फ्रेश एंड डेली. ये हमारा पॉइंट है पहला. सेकेंड, इन ऑर्डर टू मीट दिस डिमांड फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स इन द अर्बन फ्रिंज. मग ये जो शहर लोगों की जो डिमांड है, त्यांची जी मागणी आहे ती फुलफिल करण्यासाठी, ती पूर्ण करण्यासाठी, त्यांना ते लागणारा मटेरियल प्रोव्हाइड करण्यासाठी शेतकरी यानी फार्मर क्या करता है? शहरों के आउटस्कर्ट में वो खेती का प्रोडक्ट लेता है और वो डेली बेस पे ट्रक की सहायता से, टेम्पो की सहायता से वो क्या करते? अर्ली मॉर्निंग म्हणजे पहाटेच्याच वेळेला तो पॅकिंग करतात आणि मग मार्केटला पोहोचत. मार्केट 2 आणि रात्री 3ला चालूच असतात. तिथं माल उतरून घेतात बाहेरून आलेला. नंतर तो भल्या पहाटे लोक तिथं छोटे छोटे डिस्ट्रीब्युटर ते विकत घेतात आणि मग आपल्याला लोकल मार्केटला ते अवेलेबल करून देतात एकदम सकाळी सकाळी. आलं लक्षामध्ये? तर हा मुद्दा इथं आपल्याला अशा पद्धतीने कव्हर करायचा आहे. नेक्स्ट, नंबर 3, जनरली इट इज प्रॅक्टिस in areas lying at a distance of an overnight journey
by the trucks to carry products to the market. Hence, this farming is also known truck farming. देखो अभी इस खेती को मार्केट गार्डनिंग को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। लास्ट ईयर के सिलेबस में ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चरल। उसमें गिव ज्योग्राफिकल रीजन नाम का जो क्वेश्चन था, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था कि मार्केट गार्डनिंग इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रक फार्मिंग। मतलब मार्केट गार्डनिंग को ट्रक फार्मिंग कहते, क्यों कहते? ज्योग्राफिकल रीजन है। उसका सिंपल मीनिंग ये है कि अभी खेती किए जाते हैं सॉरी, शहरों के फ्रिंज एरिया में, आउटस्कर्ट्स में ये खेती किए जाते हैं 40, 50, 90 किलोमीटर तक। और एक खेती को जो प्रोडक्ट पेरिशेबल माल है वो कौन कैरी करता है? फिर ट्रक करती, ट्रक में वो लोड होता है और ट्रक विदिन नाइट जर्नी, मतलब भल्या पहाटे तू मार्केटला पोहोच करतात, भले तुम्ही 2-3 वाजता शेतकरी संध्याकाळच्या 5-6ला ते संध्याकाळी पॅकिंग करतात, कॅरेट्समध्ये व्यवस्थित ठेवतात आणि मग ते ट्रकमध्ये लोड करतात आणि ट्रक मग तो पुढं ट्रक टेम्पो कुठं कार्गो गाडी कुठं ती पोहोच करते मोठ्या मार्केटला, कधी 90 किलोमीटर आहे, 100 किलोमीटर आहे, 50 किलोमीटर आहे, विदिन नाईट जर्नी, एका रात्रीच्या प्रवासात ते पूर्ण करतात। म्हणून इथं ट्रकचा रोल फार इम्पॉर्टंट है। ट्रक का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मार्केट गार्डनिंग एग्रीकल्चर में। ये मंडई बागायती खेती में ट्रक का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेरिशेबल गुड क्या करता है, वो जल्दी उस मार्केट में रीच करता है। सेकेंड, अब मिल्क का प्रोडक्शन देखेंगे। रूरल एरिया में लोग क्या करते हैं, मिल्क का कलेक्शन करते, डेयरी रहती, दूध डेयरी हम उसको करते, मिल्क डेयरी। वो कलेक्शन होने के बाद कैंस रहते, कैंस में दूध भर दिया जाता है। कैंस में भरने के बाद वो क्या करता है, 6-7 बजे शाम को टेम्पो आता है, ट्रक्स आती, कार्गो व्हीकल्स रहते, वो क्या करते, टेम्पो में भर देते हो, और वो टेम्पो और वो जो ट्रक है वो पूरी तरह का रिफ्रिजरेटिंग फैसिलिटीज से होता है। वहाँ वो दूध खराब ना होके, स्पॉइल ना हो सके करके उसमें ऐसी सिस्टम लगाते हैं कि वो रिफ्रिजरेटर सिस्टम होती है, वो ठंडाई रखते हैं। हालांकि स्मॉल स्मॉल डेयरी में हम देखते हैं वहाँ बर्फ रहता है, वो बर्फ कैन के ऊपर रखते हैं करके वो उसकी जो क्वालिटी वो वैसी की वैसी रहती, खराब नहीं होता, स्पॉइल नहीं होता। तो वैसे ट्रक रहते कि वो रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था उसमें होती। सेकेंड, मीट बीट ऐसा कुछ भी जाता है। और दूसरी ट्रक्स हम देखेंगे, फिश के भी ट्रक्स भर के जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग की व्यवस्था होती है। तो ये प्रोडक्ट खराब ना हो सके इसलिए दूध अंडे ऐसे इस प्रकार से भी जाते हैं। कहने का मतलब इस मार्केटिंग गार्डनिंग में ट्रक का रोल वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रक्स प्लेइंग अ वाइटल रोल और इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मार्केटिंग गार्डनिंग। So therefore this marketing gardening known as ट्रक फार्मिंग, म्हणून त्या शेतीला ट्रक फार्मिंग देखील म्हटलेलं आहे। नेक्स्ट, नंबर 4, मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम लिमिटेड एरिया। हमने इंटेंसिव एग्रीकल्चर देखा है लास्ट लेक्चर में कि लिमिटेड एरिया है उसमें भी, और इस खेती में भी लिमिटेड एरिया है। मतलब कितना, 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, 5 हेक्टर, बस एक ओनर फार्मर्स को लिमिटेड एरिया रहता है और वो क्या करता है उसके स्मॉल स्मॉल पैचेस बनाता है। उसमें फिर गोभी भी लगाता है, काकड़ी लगाता है, कोथिंबीर लगाता है, भिंडी लगाता है, मिर्ची लगाता है, बहुत सारे मार्केट की प्रोडक्शन वो उसमें क्या करता है, कल्टीवेट करता है और उसका प्रोडक्शन लेता है। लिमिटेड एरिया रहता है और वो फिर इंटेंसिव उसमें काम करता है, उसको पेस्टिसाइड करता है, यूरिया सुफला वो भी उसमें मैन्योर का यूज करता है, बायोकेमिकल मैन्योर का यूज करता है और उसकी बहुत केयर करता है क्योंकि वो खराब ना हो सके। उसके लिए औषध फवारनी अपन होता वो भी वो रेगुलर करता है और फिर इसके माध्यम से क्या करता है, लिमिटेड एरिया में ज्यादा प्रोडक्ट लेने की कोशिश करता है। तो ये पॉइंट हमें ये सिखाता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम लिमिटेड एरिया।
ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है लिमिटेड एरिया में। अंडरस्टूड? ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट, यूज ऑफ कॅपिटल इज हाय। कॅपिटल मीन्स भांडवल, पैसे त्याच्यामध्ये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं उस खेती के लिए। कैपिटल किसके लिए लगता? बी लेना है, बीज लेना है, सीड्स लेना है, उसके लिए लगता है मैन्योर है, लेबर्स का काम है, कुछ मैकेनाइजेशन का काम रहता है उसमें, लेबर्स को डेली वेजेस देने पड़ते हैं, ट्रक को भाड़ा देना पड़ता है, पैकिंग के लिए पैसे लगते हैं, मार्केट में लेके सोल्ड होने तक पैसे लगते हैं, उसकी निगाह रखने के लिए पैसे लगते हैं, पेस्टिसाइड करने के लिए, फवारनी करने के लिए। इसीलिए यूज ऑफ कैपिटल इज हाई, उसको डेली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है पैसा। इसलिए पैसे को क्या कहता है इंग्लिश में? कैपिटल कहते हैं। जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम कैपिटल करते हैं। मतलब भांडवलाची गरज खूप जास्त आहे आणि खूप भांडवल लागतं। मॅक्झिमम कॅपिटल इज नीडेड in this agriculture. So number 5 is covered here. Use of capital is high. Number 6, along with of manual labor, use of scientific technology, knowledge and capital. Along with use of manual labor, मुझे फार्मर्स खुद उसमें काम करता है और सेकंड क्या करता है, दूसरे लेबर को भी वहां एंगेज करता है काम करने को। वो लेबर को डेली वेजेस देता है और उसको बहुत नीड होती है इस खेती को प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत लेबर लगते हैं उसको और दो भी डेली बेस पे लगते हैं। इसलिए अलॉन्ग विथ यूज ऑफ मैनुअल लेबर, मतलब इस खेती को मैनुअल लेबर की जरूरत होती है। देन आफ्टर यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, किस प्रकार के उसको मेडिसिन देणं आहे, औषध फवारणी कोणत्या पद्धतीची वापरायची, फळ फुल जास्त कसं पोषक होईल, जे जास्त कसं वाढेल, जास्त याच्यामध्ये कमी वेळामध्ये पीक कसं पटकन वाढेल। आता बघा कोथिंबीर मेथीची भाजी आपण जर म्हटलं तर ती अगदी 15-20-21 दिवसामध्ये ती इथपर्यंत येते का, तर त्याला ते हायली युरिया टाकतात, सुपला टाकतात, इतर काही विविध प्रकारचे औषध आहेत ते त्याच्यावर पेस्टिसाइड करतात आणि मग जास्तीत जास्त प्रोडक्ट देण्याचा प्रयत्न करतात। म्हणून सायंटिफिक टेक्नॉलॉजी म्हणजे मग जे काही तज्ञ शेतीमध्ये असतात, टेक्निशियन्स असतात, त्यांची तिथे ऍडवाइस घेतली जाते। अनेक विद्यापीठ असतात शेतीशी रिलेटेड, ऍग्रीबस युनिव्हर्सिटी, तिथं ते डॉक्टर्स असतात, डॉक्टर म्हणजे प्रोफेसर्स असतात, टेक्निशियन्स असतात, मग त्यांचं गायडन्स घेतलं जातं। टीव्हीवर बघा शेतकऱ्यांसाठी एक खास कार्यक्रम राबवला जातो, आमची माती आमची माणसं। हा कार्यक्रम खूप पूर्वीपासून चालत आलेला आहे, आता त्याच्या नावामध्ये बदल झालेला आहे, परंतु मग तिथं टेक्निशियन्स असतात, ते लाईव्ह प्रसारित करतात, शेतीविषयी माहिती देतात, कसं पीक घेतलं पाहिजे, त्या पिकाला कोणतं खत वापरलं पाहिजे, कोणती फवारणी केली पाहिजे, पेरताना कोणतं बी वापरलं पाहिजे, जेणेकरून जास्त उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचा फायदा कसा होईल आणि ॲग्रोबिस रिलेटेड तुम्ही कसे व्यवसाय करू शकता ह्याच्या देखील माहिती दिलेली आहे। म्हणजे यूज ऑफ सायंटिफिक टेक्नॉलॉजी, नॉलेज अँड कॅपिटल, म्हणजे त्यांना पैसाही तिथं पुरवावा लागतो किंवा मग त्यांना तो अवेलेबल पाहिजे। नंबर 7, ऑर्गॅनिक अँड केमिकल मॅन्युअर्स ऑफ फर्टिलायझर्स अँड इरिगेशन। ऑर्गॅनिक म्हणजे आपण त्याला बायो खत असं म्हणतो, जे काही गोबर असेल ते वापरलं जातं। नंतर केमिकल मॅन्युअर वापरलं म्हणजे आता तुम्हाला मी उल्लेख केला कि उसमें यूरिया सुपला जैसे कुछ केमिकल फर्टिलाइजर उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। देन आफ्टर इरिगेशन फैसिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा हरा भरा अगर हमको क्रॉप लेना है, वेजिटेबल लेना है, तो उसको डेली वाटर चाहिए और फिर वो तुषार सिंचन आपण ज्याला म्हणतो, एकदम ते बघा असं स्प्रिंकल असं जोडलेलं असतं, ते अगदी पाऊस पडल्यासारखं ते पाणी फवारणी करतं त्या पिकांवरती आणि ते एक मस्त म्हणजे पिकाला लागतं तेवढंच पाणी पुरवलं जातं, ओव्हरफ्लो पाणी त्याला जमत नाही। मग त्याला ड्रिप इरिगेशन असेल म्हणजे ठिबक सिंचन असेल किंवा तुषार सिंचन आपण ज्याला म्हणतो, अशा प्रकारचं इरिगेशन त्याला प्रोव्हाइड करणं अत्यंत गरजेचं असतं आणि याच्यासाठी सर्व कॅपिटलची गरज असते। हालांकि अशा सिस्टमसाठी गव्हर्नमेंट फॅसिलिटीज पण देतं, सबसिडी देतं शेतकऱ्यांना 70 ते 80%,
की तुम्ही असं म्हणजे कमी पाण्यामध्ये जास्तीत जास्त तुम्ही शेती कशी पिकवू शकता, पाणी वेस्ट जाणार नाही म्हणून ड्रीप इरिगेशन आणि तुषार सिंचनासारख्या वस्तूंचा वापर करायला पाहिजे. आलं लक्षामध्ये? तर ह्या गोष्टींची तिथं खूप नीड आहे मार्केट गार्डनिंग मध्ये. नंबर नेक्स्ट, मार्केट गार्डनिंग इज